नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास फिर हाजिर हुआ हूँ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो हमारे जीवन के रंग, खुशियाँ, उमंग, तरंग और वो सभी प्रकार के सुख जिन्हें हम प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उसे कैसे प्राप्त किया जाए, कौन सा ऐसा माध्यम है, ऐसे कौन से तरीके हैं जिसके तरीके से हम अपने जीवन को सुखी बना सकें, आनंदित कर सकें और साथ में अपनी समस्याओं का निदान कर सकें। देखिए, इस रविवार से सावन का महीना प्रारंभ हुआ और इस सावन के महीने के प्रारंभ होने से शिव जी की प्रति जो हमारी भक्ति भावना है वो काफ़ी उमड़ कर देखने को मिलती है। चूँकि प्राचीन ग्रंथ, पुराण, शास्त्र, वेद, उपनिषद, ये सभी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद देवों के देव महादेव, जिनकी पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी सांसारिक सुखों की तो प्राप्ति होती है, बल्कि ऐसे कोई भी प्रकार के विघ्न, रोग, शोक, क्लेश, कष्ट, मानसिक संताप इत्यादि को समाप्त करने में भी भोलेनाथ अर्थात शिव जी का बहुत बड़ा योगदान होता है। और अगर सावन के महीने में हम कुछ ऐसे उपयोग, ऐसे प्रयोग, ऐसी कुछ पूजा करें जिससे कि हम सभी प्रकार के सांसारिक सुखों को आसानी से प्राप्त कर सकें, ऐसी ही बात पर मैं चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, वैसे तो सावन के सभी दिन शुभ होते हैं, परंतु शिव जी की पूजा करते समय सामान्यतः शिव जी को जल चढ़ाने से ही शिव जी काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं और कच्चा दूध चढ़ाने से सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। परंतु मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि अगर हम राशि के अनुसार अगर शिव जी की पूजा करें या शिव जी को किस प्रकार से पूजा की जानी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विषय पर आज चर्चा करेंगे। देखिए, हमारी जो 12 राशियां हैं, उन राशि वाले सभी धारकों को चाहिए कि जो उनकी राशि है उस राशि के अनुसार वे सोमवार के दिन, पंचमी तिथि के दिन, प्रदोष के दिन, त्रयोदशी के दिन, पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन, ये 5-6 दिवस ऐसे हैं जिनमें अगर विभिन्न राशियों के द्वारा मेरे द्वारा जो सुझाए गए उपाय हैं, अगर उनको किए जाते हैं तो काफ़ी चमत्कारिक और असरकारी लाभ आपको देखने को मिलेंगे। मेरा चूँकि व्यक्तिगत अनुभव भी है और मेरे परिवार में भी लगभग 8 या 9 राशि वाले व्यक्ति मेरे साथ रहते हैं, तो ऐसे प्रयोगों को करने से जहाँ एक और हमारे सांसारिक सुखों की प्राप्ति तो होती ही है, वरन हमारी समस्याओं का समाधान भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। हालांकि मेष राशि वाले हों या किसी अन्य राशि वाले व्यक्ति, शिव जी को जल चढ़ाना तो आवश्यक है ही और कच्चा दूध तो चढ़ाना अनिवार्य है ही, मगर अगर मेष राशि वाले व्यक्ति गन्ने का रस, जी हाँ, गन्ने का रस अगर आप सोमवार के दिन, पंचमी तिथि के दिन, प्रदोष के दिन, त्रयोदशी के दिन अगर आप गन्ने का रस शिव जी पर चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार की समस्याओं का तो समाधान आप कर ही पाएंगे, बल्कि अपने पारिवारिक सुख समृद्धि करने में, मानसिक संतुष्टि प्राप्त करने में, यश, सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी आपको आसानी से हो जाएगी। बात करते हैं वृष राशि वालों की। देखिए, वृष राशि वाले व्यक्ति जो हैं वो शिव जी को सोमवार के दिन, पंचमी तिथि के दिन, प्रदोष के दिन, त्रयोदशी के दिन, पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन विशेष रूप से गाय का कच्चा दूध तथा उसमें थोड़ा सा इत्र मिला लें, चाहे वो खस का इत्र हो या चंदन का इत्र हो, इनमें से किसी भी प्रकार का इत्र आप उसमें मिलाकर अगर इन तिथियों को या इन वारों को अगर आप शिव जी को कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि आपके घर में शुभ मांगलिक कार्य में वृद्धि होगी, आर्थिक संपन्नता आएगी
और विशेष रूप से आपके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। देखिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो सोमवार के दिन, बुधवार के दिन, पंचमी तिथि, पूर्णिमा, अमावस्या और प्रदोष, इन तिथियों पर शिव जी को जल चढ़ाने के साथ साथ में अगर आप शिवलिंग के ऊपर मूंग की दाल अगर शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते हैं तो उससे आपके शारीरिक कष्टों का तो निवारण होगा ही, साथ साथ में आर्थिक, मानसिक और सामाजिक लाभ भी आपको प्राप्त होंगे। और अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो उसका समाधान भी आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। बात करते हैं कर्क राशि वाले व्यक्तियों की। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों की राशि का स्वामी चंद्रमा होने की वजह से, और चूँकि कर्क राशि के अधिष्ठाता देवता और इष्ट देवता भी शिवजी हैं, तो ऐसे स्थिति में कर्क राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो प्रतिदिन तो शिव जी को जल चढ़ाएं ही चढ़ाएं, साथ में कच्चा दूध भी चढ़ाएं और पंचामृत से स्नान अवश्य रूप से कराएं। विशेष रूप से सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन और पंचमी तिथि के दिन। और दूसरा ये कि अगर आप उस पर साबुत चावल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो मनोकामनाओं की तो प्राप्ति होती ही है। साथ में अगर आप गंगा जल से भी शिवलिंग का स्नान कराते हैं तो आपको निश्चित रूप से शारीरिक कष्टों से तो निवारण प्राप्त होगा ही, बल्कि पारिवारिक समस्याओं का समाधान करने में भी आपको आसानी रहेगी। बात करते हैं सिंह राशि वालों की। देखिए, सिंह राशि वाले व्यक्तियों को शिव जी को जल चढ़ाने के साथ साथ कच्चा दूध तो चढ़ाना ही चाहिए प्रतिदिन। साथ ही सोमवार के दिन, पंचमी तिथि के दिन, संडे को, त्रयोदशी को, प्रदोष को, पूर्णिमा को, अमावस्या को, इन तिथियों पर या इन दिवसों पर अगर आप शिवलिंग पर अरहर की दाल या अरहर की दाल के पत्ते अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो निश्चित मान के चलिए कि सिंह राशि वाले व्यक्तियों को शारीरिक, मानसिक और किसी भी प्रकार का पारिवारिक अगर कष्ट है तो उसका निवारण करने में तो आपको सहायता मिलेगी ही, बल्कि आपको यश, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा की आसानी से प्राप्ति हो जाएगी और कोई भी आर्थिक समस्या है तो उसका आप आसानी से समाधान कर सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि वालों की। देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्तियों को प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाने के साथ साथ में बेलपत्र के पत्ते तो चढ़ाने ही चाहिए। साथ में सोमवार के दिन, बुधवार के दिन, शनिवार के दिन, पंचमी तिथि को और प्रदोष के दिन विशेष रूप से उन्हें शिवलिंग के ऊपर जौ अथवा मूंग की दाल शिवलिंग के ऊपर विशेष रूप से चढ़ानी चाहिए, जिससे कि उन्हें अपनी अपेक्षित लाभ प्राप्त होने के साथ साथ में मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों ही प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं उसको आप आसानी से पूरा कर पाएंगे। और अगर किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक समस्या अगर आपके साथ में है तो उसका आप समाधान भी आसानी से प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि शिव जी एक ऐसे देवता हैं, देवों के देव हैं, महादेव, कि अगर आप उनको किसी भी तरीके से शिव जी को जल चढ़ाते हैं, कच्चा दूध चढ़ाते हैं और जैसा कि मैं राशि अनुसार आपको बता रहा हूँ, तो निश्चित मान के चलिए कि आपकी मनोकामनाओं की निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। बात करते हैं तुला राशि वालों की। देखिए, तुला राशि वाले व्यक्तियों को शिव जी को कच्चा दूध तो चढ़ाना ही चाहिए प्रतिदिन, लेकिन सोमवार के दिन, शुक्रवार के दिन, संडे के दिन, पंचमी तिथि के दिन, त्रयोदशी को, प्रदोष को, पूर्णिमा को और अमावस्या को विशेष रूप से तुला राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि दही, घी, शहद और इत्र, ये 4 चीज़ों का समामिलन करके या इन चारों को अलग अलग भी चढ़ा सकते हो या एक साथ भी चढ़ा सकते हैं। और ओम नमः शिवाय का जाप करते समय अगर इस प्रकार का कार्य अगर आप संपन्न करते हैं तो जहां एक और आपको आर्थिक समृद्धि तो प्राप्त होगी, बल्कि मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी अपेक्षित और इच्छित जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में सफल हो पाएंगे। मनोकामनाएं निश्चित रूप से आपकी पूरी होंगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। देखिए, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को शिव जी को
कच्चा दूध तो चढ़ाने के साथ साथ में जल तो चढ़ाना ही चाहिए, बल्कि धतूरे का जो फल है वो शिवलिंग पर विशेष रूप से चढ़ाएं। और ख़ास तौर पर सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन, पंचमी तिथि को, पूर्णिमा तिथि को, अमावस्या को और प्रदोष के दिन विशेष रूप से अगर आप वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति आंवले का रस शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो आपकी शारीरिक समस्याएं और मानसिक समस्याओं का तो अंत होगा ही, बल्कि आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। बात करते हैं धनु राशि वाले व्यक्तियों की। तो धनु राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाने के साथ साथ में सोमवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, संडे के दिन, पंचमी तिथि को, पूर्णिमा को, अमावस्या को और प्रदोष को विशेष रूप से अगर आप केसर चढ़ाते हैं और साथ में घी से यानी घृत से शिवलिंग को स्नान कराते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का तो अंत होगा ही, बल्कि आपको आर्थिक रूप से संपन्नता प्राप्त होगी, मनोकामनाओं की प्राप्ति होगी और सभी प्रकार के सुखों में वृद्धि होगी। बात करते हैं मकर राशि वाले व्यक्तियों की। देखिए, मकर राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो प्रतिदिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने के साथ साथ में जल तो चढ़ाएं, लेकिन विशेष रूप से शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन और संडे के दिन कोई सुगंधित तेल यानी जिसमें खुशबू आती है, चाहे वो सरसों का तेल हो सकता है, तिल्ली का तेल हो सकता है, किसी भी प्रकार का तेल अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, साथ में गन्ने का रस भी अगर आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो आपकी शारीरिक व्याधियां समाप्त होने के साथ साथ में आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और आपके भाग्य में वृद्धि होगी। साथ में ही परिवार में सुख समृद्धि की भी प्राप्ति करने में आप सफल हो पाएंगे। बात करते हैं कुंभ राशि वाले व्यक्तियों की। तो कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो प्रतिदिन शिवलिंग को जल चढ़ाने के साथ साथ में धतूरे का फल और बेलपत्र के पत्ते तो चढ़ाएं प्रतिदिन, परंतु सोमवार के दिन, बुधवार के दिन, शनिवार के दिन और विशेष रूप से पूर्णिमा, अमावस्या, प्रदोष के दिन आपको चाहिए कि आप शिवलिंग पर सरसों के तेल को अर्पण करें या पंचामृत से शिवलिंग को स्नान अवश्य रूप से कराएं। आप निश्चित मान के चलिए, जहां आपकी शनि की 7.5 के प्रभाव को कम करने में आपको सहायता तो प्राप्त होगी ही, साथ में आपको आर्थिक और शारीरिक जितनी भी समस्याएं हैं उनका निदान करने में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। आखिर में बात करते हैं मीन राशि वालों की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो शिवलिंग पर प्रतिदिन कच्चा दूध और जल तो चढ़ाएं, साथ में सोमवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन और संडे के दिन विशेष रूप से पंचमी तिथि को और पूर्णिमा, अमावस्या के साथ साथ में प्रदोष तिथि के दिन शिवलिंग के ऊपर केसर तो चढ़ाएं या केसर से त्रिपुंड बनाएं या ओम बनाकर शिवलिंग को अर्पित कर सकते हैं। साथ में गन्ने का रस विशेष रूप से चढ़ाने से आप अपनी समस्याओं का अंत तो कर सकते हैं, बल्कि अपनी मनोकामनाओं की भी प्राप्ति कर सकते हैं। देखिए, मैंने इस वीडियो में बताया कि किस प्रकार से अलग अलग राशि वाले व्यक्तियों को किस प्रकार से शिव जी की पूजा करनी चाहिए, जिससे कि वो आर्थिक, सामाजिक, मानसिक तथा सभी प्रकार की मनोकामनाओं को तो प्राप्त कर सकें, बल्कि अपनी समस्याओं का भी आसानी से निदान कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम।